हाँ जी स्टूडेंट्स, जिन भी बच्चों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेटा मेरे चैनल का नेम है मैथ्स वर्ल्ड बाय प्रवीण सिंघल। तो बेटा आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस की बुक की कन्वर्जेंस ऑफ एन इनफिनिट सीरीज का चैप्टर और उसका भी डी एक्सरसाइज। तो बेटा डी एक्सरसाइज अगर आप करना चाहते हो तो उससे पहले आपको एक नया टेस्ट सीखना पड़ेगा और वो टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। बड़े आराम से उसके सारे क्वेश्चंस आप कर पाएंगे, यानी डी एक्सरसाइज से पहले के एग्जाम्पल और क्वेश्चंस बड़े आराम से आप लोग कर लेंगे। तो बेटा एक तो सी एक्सरसाइज के सारे एग्जाम्पल करने हैं, पहले ही सुन लो। सी एक्सरसाइज के सारे एग्जाम्पल करने हैं और मैं वीडियो में एक एग्जाम्पल आपको अभी दिखा रहा हूँ जो आपको करना ही करना है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है और बड़े आराम से आप कर सकते हैं। बेटा एग्जाम्पल नंबर 12 सी एक्सरसाइज से पहले है, एग्जाम्पल नंबर 12 बड़े आराम से हो जाएगा। इसको देख के डरना नहीं है, आपको यूएन बिल्कुल आराम से समझ आएगा। आपने पहली टर्म को नेगलेक्ट कर दिया और देखो फिर उसके बाद 1+1/2 1+1/2 1/3, तो इस तरीके से x की अंदर 1/n आ जाएगा nth टर्म में। फिर un+1 निकालोगे तो n के साथ एक स्टेप और बढ़ जाएगा 1/n+1। फिर दोनों को डिवाइड करोगे तो इतनी सीरीज कैंसिल आउट हो जाएगी और उसके बाद आप लॉगरिथमिक टेस्ट लगाकर आंसर बड़े आराम से निकाल लोगे। तो छोटा सा एग्जाम्पल है पर इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ कर नहीं जाओगे। अब मैं बात कर रहा था बेटा डी एक्सरसाइज की। तो बेटा डी एक्सरसाइज को करने से पहले हमें एक नया टेस्ट सीखना पड़ेगा और सीखना होगा ये कि हमें डी एक्सरसाइज में ये टेस्ट ही क्यों लगाना है, पहले वाले हमारे सारे टेस्ट क्यों नहीं काम आ रहे। तो उसका रीज़न भी अभी समझेंगे। पहले आप एक हेडिंग लगा लो, कोशी nth रूट टेस्ट। पेपर में सेक्शन ए में पूछा जा सकता है बेटा कोशी nth रूट टेस्ट। तो सबसे पहले इस टेस्ट के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं कि ये टेस्ट होता क्या है। बेटा सबसे पहले समेशन un इज एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। उसके बाद आपको लिखना है बेटा इफ un की होल पावर 1/n कर दो, जो भी un है आप सीरीज का un निकालो, उसकी होल पावर 1/n कर दो और उसके बाद लिमिट ले लो n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। ऐसा करने पर कुछ ना कुछ आएगा, नॉर्मली उसका नाम हम क्या रखते हैं k। और बेटा कोशी nth रूट टेस्ट में जो हमने पहले सी एक्सरसाइज में जो टेस्ट पढ़े हैं उनसे जस्ट अपोजिट बोलता है। जैसे मैं आपको याद करवाऊं, डी लंबर्ट में हमने बोला था कि जो भी k का मान आता है अगर वो एक से बड़ा तो सीरीज कन्वर्जेंट। ये उल्टा कहता है, ये कहता है अगर k का मान एक से छोटा तो सीरीज कन्वर्जेंट। अब जो बच्चे ढंग से पढ़ते ही नहीं टेस्टों को, उनको तो लग रहा होगा सेम ही चीज़ लिखी है सर ने, डी लंबर्ट में भी यही कुछ लिखा था। बेटा डी लंबर्ट को जाके देखो, उसमें था k की मान ग्रेटर देन 1 तो सीरीज कन्वर्जेंट। तो कोशी nth रूट टेस्ट सबसे उल्टा है। आप ऐसे लिख सकते हो सी एक्सरसाइज के रिजल्ट से उल्टे रिजल्ट देता है, ऐसे याद रह जाएगा, उल्टे रिजल्ट देता है। मतलब वहां पर अपने कहा था k की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट। वहां पर मैंने कहा था अगर k का मान लेस देन 1 तो डाइवर्जेंट, पर यहाँ पर मैं कहूँगा ग्रेटर देन 1 तो डाइवर्जेंट। तो बेटा बस आप वो टेस्ट याद रखो, उसके जस्ट अपोजिट रिजल्ट्स यहाँ लिख दो। हाँ थर्ड केस सेम है, अगर k का मान 1 तो टेस्ट फेल, दिस टेस्ट फेल। उसके बाद आप अपनी सी एक्सरसाइज के टेस्ट लगा सकते हो क्वेश्चंस को करने के लिए। अब ये टेस्ट पहली बात लगेगा कहाँ पर, टेस्ट तो बहुत ईजी है। जो भी un निकालोगे उसकी होल पावर ले लो 1/n और फिर लगा दो लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। फिर सोल्व करो, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, अगर वो वैल्यू एक से छोटी तो कन्वर्जेंट, जबकि बाकी टेस्टों में हम ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट बोलते थे। तो इसमें लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट है और ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट है और इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल। अब बेटा इन टेस्ट को, इस टेस्ट को लगाएंगे कहाँ पर बेटा, यदि क्वेश्चंस में, तो एज अ तुम नोट लिख लो, यदि क्वेश्चंस में पूरे स्टेप की पावर n या कुछ भी n की पावर n² n की पावर 3/2, तो बेटा अगर अपने पूरे ब्रैकेट की पावर n हो, n² हो या n रूट n हो, n की पावर 3/2 हो, तो आप ये टेस्ट लगाएंगे, तो आप ये टेस्ट अप्लाई करेंगे। अब आपको कहोगे सर पावर n तो पहले वाले क्वेश्चनों में भी आ रही थी, पर बेटा उसमें कुछ ऐसा आ रहा था, पूरे ब्रैकेट की पावर तो n नहीं है ना, ऊपर x की पावर तो n नहीं है, सिर्फ नीचे वाले स्टेप की पावर n है। तो वो सी एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे, अगर इस पूरे स्टेप की पावर n हो जाती फिर मैं ये टेस्ट लगाता। तो बेटा कोशी nth रूट टेस्ट की बस यही पहचान है। तो बड़े आराम से आपको क्वेश्चन देखते ही पता लग जाएगा कि ये तो हमारी डी एक्सरसाइज है। तो मैं आपको एक बार डी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस की शक्ल दिखा रहा हूँ। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखो, इसमें तो चलो un हमें भी सोचना है, जब सोचोगे तो पूरे ब्रैकेट की पावर n दिखेगी, इसमें भी चलो आ जाएगा। इसमें पहले तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, चलो हिंट मैं बाद में दे दूंगा, पहले क्वेश्चनों के। इस पूरे स्टेप की पावर देखो n की टर्म्स है,
इस पूरे स्टेप में भी n की पावर है, इसमें भी पूरे ब्रैकेट की पावर है, इस वाले स्टेप का भी जब un निकालेंगे तो पूरे ब्रैकेट की पावर n आएगी। तो बेटा ये क्वेश्चन पेपर में देखते ही पता लग जाएंगे कि इसके अंदर तो पूरे स्टेप की पावर n है, तो वहाँ पर हम कॉशी nth रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो बेटा उसके अलावा इसके अंदर 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो आप एज अ नोट लिख लो, फिर हम इसके क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो बेटा पहली बात है, आपको कुछ बातें स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बताए हुए थे। लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर अगर n है तो उसकी वैल्यू होती है e की पावर 1 और e का मान होता है 2.718। फिर था लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 1 + 2/n अगर हो और पावर n हो तो e²। ऐसे ही अगर ये माइनस होता तो e की पावर -2, तो मैं लिख देता हूँ लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 1 - 2/n की पावर n होता तो इसको लिखते e की पावर -2। इस तरीके से आपको ये स्टैंडर्ड बात याद रखनी है, उसके बाद आप डी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो बेटा मैं आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ, फिर आपको बात समझ आएगी। तो बेटा जैसा कि हम सबसे पहले डी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं बुला रहा हूँ। तो अब हमारी डी एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई, उसका क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। तो बेटा डी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है 1/2 2/3 इंटू एक्स 3/4 इंटू x², 4/5 की क्यूब इंटू x³ प्लस एंड सो ऑन। क्वेश्चन में गिवन है x का मान 0 से बड़ा है। तो बेटा क्वेश्चन तो ये दिया हुआ है। अब सबसे पहला टास्क होता है इसका un निकालना, तो इसका un निकाल के देखते हैं। तो बेटा un के बारे में अगर हम सोचें तो पहली टर्म देखते हैं ले सकते हैं या नहीं, मर्जी है आपकी। पहली टर्म को नेगलेक्ट अगर कर देते हो, वैसे तो नेगलेक्ट कर दो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि उसके साथ x नहीं आ रहा। चाहो तो x की 0 लिख के ले सकते हो, पर क्यों लेना है, हम एक टर्म को छोड़ देंगे तो कौन सा आंसर पे फ़र्क पड़ेगा। तो बेटा 2 की पावर, इस पूरे ब्रैकेट की पावर एक्चुअल में 1 है। तो बेटा 2 3 4, तो पहले तो 2 से शुरू हो रहा है, 2 से शुरू हो रहा है तो आपकी मर्जी है, आप n+1 लिख सकते हो। फिर बेटा ब्रैकेट लगा लो, पावर 1 2 3 1 से शुरू हो रही है तो आप n लिखोगे। नीचे आ रहा है 3 4 5, बेटा 2 से शुरू हो रही थी तो n+1, 3 से शुरू हो रही है तो n+2, तो बेटा नीचे आएगा n+2 और उस पूरे ब्रैकेट की पावर 1 2 3, तो मैंने इसलिए पूरे पे ब्रैकेट लगा दिया और n लिख दिया। तो अब आपको रख के देख लो, n की वैल्यू 1 रखोगे तो 2/3 बनेगा और पावर 1 बनेगी और बिल्कुल बन रही है। अच्छा x के लिए भी देखो, x की 1 x की 2 x की 3, तो x की पावर 1 से शुरू हो रही है तो x की पावर n। ओवरऑल जो un आपने निकाला है उसको आप ये लिख सकते हो n+1 n+2 की होल पावर इंटू x भी ले लो साथ में चाहिए की पावर n, यानी पूरे स्टेप की पावर n है। और पूरे स्टेप की पावर जब भी n हो तो मैंने बताया है कि आप उस क्वेश्चनों में सीधा कॉशी nth स्लैश लगाओ और आंसर निकाल लो। तो बाय कॉशी nth रूट टेस्ट, बाय कॉशी nth रूट टेस्ट, तो बेटा un इज इक्वल टू un की पावर 1/n लेनी होती है, तो आप इस पूरे ब्रैकेट की पावर जो कि n चल रही है उसकी पावर आगे लोगे 1/n, तो n+1 n+2 इंटू एक्स, ये स्टेप था। ये तो था un और इसकी पावर लेनी है 1/n, n से n कैंसिल आउट हो गया, तो बेटा ये आ गया n+1 n+2 इंटू एक्स, ये मान आया un की पावर 1/n का। अब आपको nth रूट टेस्ट अगर अप्लाई करना है तो लिमिट लेनी है, तो बेटा लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी un की होल पावर 1/n, इधर भी ले लो लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, तो n+1 n+2 और इंटू एक्स। बेटा n जब भी इन्फिनिटी और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन रही हो तो n की मैक्सिमम पावर कॉमन लेते हो, तो लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, n कॉमन आया 1+1/n, n कॉमन आया 1+2/n इंटू एक्स। बेटा n से n कैंसिल आउट हो गया, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये तो 1/1 बनेगा, कुल मिलाकर x आएगा, कुल मिलाकर क्या आएगा x। अब बेटा क्वेश्चन में गिवन है कि x का मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा 1/2 होता है। बेटा अगर 1/2 सोचेंगे तो ये वैल्यू 1 से छोटी, और 1 से छोटी तो nth रूट टेस्ट कहता है कि आपकी सीरीज कन्वर्जेंट होगी। अच्छा x 0 से बड़ा दे रखा है तो x का मान 2 भी हो सकता है, 2 लेंगे तो 1 से बड़ा आ गया तो सीरीज डाइवर्जेंट भी हो सकती है, और ग्रेटर देन 0 का मतलब तो 1 भी होता है, तो बेटा टेस्ट फेल भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 3 केसेस बन रहे हैं, तो आप लिखेंगे यहाँ पर केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। इस बार आंसर x आया है तो आप लिखेंगे इफ़ x लेस देन 1, कॉशी nth रूट टेस्ट है ये, तो सीरीज कन्वर्जेंट, लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट होती है ये, और अगर x का मान आप ग्रेटर देन 1 मान लेते हैं तो सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी।
और अगर आप x का मान इक्वल टू 1 मान लेते हैं तो दिस टेस्ट फेल। अब जिस पॉइंट पे पर्टिकुलर फेल हुआ है उस पर और आंसर निकालना है। तो बेटा x की वैल्यू जहाँ पर 1 नहीं है वहाँ पर हमारा टेस्ट फेल हुआ है, वहाँ पर आंसर और चेक कर लेते हैं। अब वो x इक्वल टू 1 आप un में रख दो और उसके बाद आपका कोई पुराना टेस्ट लग जाएगा और आंसर आ जाएगा। जैसे इसमें रखता हूँ तो पुट x इक्वल टू 1 इन un। तो पहले मैं आपके लिए un बुला लेता हूँ। बेटा un है n+1 n+2 की होल पावर n x की पावर n। x को आपने पर्टिकुलर 1 रख दिया, 1 रखोगे तो 1 की पावर n क्या ही होता है 1। तो ये तो पूरा स्टेप 1 हो गया। तो आपके पास बचेगा n+1 की पावर n, n+2 की पावर n, ये आ गया un। बेटा अब इसमें n की मैक्सिमम पावर पहले कॉमन निकाल लो, यानी आप पहले नेगेटिव टेस्ट सोच रहे हो तो n की n कॉमन आ गया, अंदर बनेगा 1+1/n की पावर n, नीचे से भी n कॉमन लेंगे तो n की पावर n, ऊपर नीचे बचेगा 1+2/n की पावर n। n की n से n कैंसिल आउट गया। अगर आप इस वक्त लगाते हो लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी यानी नेगेटिव टेस्ट, तो बाय n टेस्ट यानी नेगेटिव टेस्ट लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी un। हाँ जी, इधर भी लिमिट लेंगे तो लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 1+1/n की पावर n और नीचे है 1+2/n की पावर n। बेटा ये मैंने बताया हुआ है, ये 1 मत समझ लेना कि 1 की पावर ये कुछ भी तो 1 हो गया, नहीं, ये 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है तो इसको बोलते हैं e, और नीचे वाले में 2 आ रहा है तो e स्क्वेयर। कुल मिलाकर e की 1 और e की 2 कटकर नीचे e बचेगा यानी 1/e। और बेटा e का मान होता है 2.718, तो 1/2.718। आप 0.718 को भूल भी जाओ, 1/2 का मतलब होता है 0.5, 0.5 का मतलब लगभग 0.5 कुछ आएगा। इसका मतलब ये वैल्यू 1 से क्या आ रही है, छोटी या नॉट इक्वल टू 0, बस 0.5 आ गया यानी नॉट इक्वल टू 0। और नेगेटिव टेस्ट कहता है अगर नॉट इक्वल टू 0 तो सीरीज डाइवर्जेंट। तो बेटा इस केस में यानी जब x को पर्टिकुलर 1 लिया था तो आपकी सीरीज आ रही है डाइवर्जेंट। तो फाइनल आंसर आपका क्या आएगा, इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट आ रहा है, ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट आ रहा है। तो कुल मिलाकर आप लिखोगे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे तो सीरीज आ रही है डाइवर्जेंट और x लेस देन 1 पे आ रही है कन्वर्जेंट। तो इस तरीके से इसमें पुराने टेस्ट तो काम आएंगे, सारे ही आ सकते हैं, डीएलम्बर्ट, रेशो या फिर रब्बे, लोगरिथमिक। तो आपको पहले तो टोटल ब्रैकेट की पावर अगर n है तो आपको हमेशा डी एक्सरसाइज का टेस्ट लगाना है। फिर वो जिस पॉइंट पे पर्टिकुलर फेल होएगा उसको आप un में रखा करो, कई बार पुराने टेस्ट लग जाएंगे, नहीं तो डीएलम्बर्ट और रब्बे इनमें से कोई लग जाएगा और क्वेश्चन उस फेल वाले पॉइंट पे भी आपको रिजल्ट दे देगा। तो बेटा 1-2 क्वेश्चन और करवा देता हूँ जिससे आपकी इस टेस्ट की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, फिर आप डी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बुला रहे हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4, समेशन 1+1/n की पावर माइनस का n स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बुला रहा हूँ एक बार आपके लिए, समेशन 1+1/n की पावर माइनस n स्क्वायर। अब बेटा समेशन देने का मतलब ये सीरीज है तो इसका un टर्म सिर्फ इतना इतना हो गया, तो हेयर un इज इक्वल टू 1+1/n की पावर माइनस का n स्क्वायर। अब बेटा सभी पूरे ब्रैकेट की पावर कुछ n की टर्म्स में है तो पक्की बात है मैं कोशिश थ्रू टेस्ट लगाऊंगा और उसके अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पर पावर 1/n लेनी है। तो un की होल पावर मुझे क्या लेनी है, 1/n। तो un है 1+1/n, इसकी पावर माइनस n स्क्वायर, और इस पूरे ब्रैकेट की पावर लेनी है 1/n। ये माइनस है, ध्यान रखना बेटा, एक n से एक n कैंसिल आउट हो गया तो ये बचेगा 1+1/n की पावर माइनस n। तो माइनस n है तो कोई दिक्कत कोई है, इस स्टेप को पहले नीचे ले जाओ, यानी 1+1+1/n की पावर n। ये वैल्यू आ गई un की पावर 1/n। जब भी पावर ऊपर नेगेटिव में बचे तो उसको नीचे लेके पॉजिटिव बना दो। अब क्वेश्चन है थ्रू टेस्ट पूरा कर दो, तो वो कहता है लिमिट ले लो। तो बेटा लिमिट un n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, यहाँ भी ले लो लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 1/1+1/n की पावर n। बेटा लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर नीचे e बनेगा, तो ऊपर तो 1 चल रहा है और नीचे e बन जाएगा, क्योंकि 1+1/n की पावर अगर n है तो उस पर लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी लगाने पर वो e बनाता है। और बेटा e का मान मैंने अभी भी बताया 2.718, 1/2 ही समझे तो 0.5 के करीब आंसर, यानी इस पूरे क्वेश्चन थ्रू टेस्ट को लगाने पर वैल्यू जो है वो 1 से छोटी आ रही है। और मैंने अभी भी बताया ये हमारा k का मान है, अगर k का मान 1 से छोटा तो हेयर k इज इक्वल टू 0.5 विच इज़ लेस देन 1। तो क्वेश्चन थ्रू टेस्ट कहता है दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। बेटा यहाँ पर लेस देन पे हमेशा कन्वर्जेंट होती है, क्योंकि क्वेश्चन थ्रू टेस्ट बाकी टेस्टों से उल्टे रिजल्ट देता है। तो आपको ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया। अब बेटा एक क्वेश्चन और है जो करवाना जरूरी है, जिसके बिना फिर आपको पूरी बात क्लियर नहीं होगी। तो बेटा एग्जाम क्वेश्चन नंबर तो 6 है,
आपकी बुक के अंदर और एक एग्जाम्पल नंबर 3 है, दोनों सेम है। मैं पहले आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ दोनों। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 तो आपकी बुक में डी एक्सरसाइज में ये है, और एग्जाम्पल नंबर 3 में दिखाता हूँ, उसमें तो आपको सीधा nth टर्म दे रखी है। देखो ध्यान से, एग्जाम्पल 1 बिल्कुल आपसे हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और एग्जाम्पल 3, बेटा एग्जाम्पल 3 में UN आपको डायरेक्ट दे रखा है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि एग्जाम्पल नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 सेम है? बेटा क्वेश्चन नंबर 6 एक सीरीज दे रखी है, और उस सीरीज का जब UN निकालोगे तो वो यही आएगा। तो UN जैसे ही ये वाला आ जाएगा उसके बाद तो ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन सेम हो गया। तो इसीलिए कह रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 सेम है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवाता हूँ, क्योंकि उसमें UN भी बनाना पड़ेगा। तो बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 6 दिखा रहा हूँ। इसका जो मैं UN बनाऊंगा वो एग्जाम्पल नंबर 3 में सीधा UN दिया हुआ है, उसके बाद दोनों क्वेश्चन सेम हो जाएंगे, उसको मैं पूरा सोल्व करवा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपके लिए बुला रहा हूँ और लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 एंड एग्जाम्पल नंबर 3 आर सेम। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैं पूरा लिख रहा हूँ बुक से देखकर। 2 का स्क्वायर, मतलब कर आप खुद भी सकते थे, पर मैंने बस आपको थोड़ा सा ईजी कर दिया ये वाला चैप्टर कि इसमें एक जैसे क्वेश्चंस भी हैं। तो मैं एक बार क्वेश्चन को ढंग से बुलाता हूँ और इसका UN जो बनाऊंगा वो वही होएगा जो एग्जाम्पल नंबर 3 में UN डायरेक्ट दे रखा है। माइनस का 3/2, ये 2 है बेटा, पावर -2, 4 की 4, 3 की 4, और इसका UN आप खुद भी बना सकते हो। ये सिर्फ देखने में ऐसे मुश्किल सा लग रहा है, पर जब हम इसके बारे में सोचेंगे तब ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो बेटा अब आप डी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर पाएंगे इस क्वेश्चन को करवाने के बाद। तो एग्जाम्पल 3 मैं आपको वीडियो में दिखा चुका हूँ, वो जो UN है वही UN इसका आने वाला है, तो दोनों क्वेश्चन सेम हो जाएंगे। एक बार UN सोचते हैं इसका। तो सबसे पहले मैं UN बनाता हूँ बेटा। सबसे पहले तो ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट, तो मैंने एक ब्रैकेट लगा दिया बड़ा सारा। अब ध्यान से देखें, डिवाइड माइनस डिवाइड, डिवाइड माइनस डिवाइड, डिवाइड माइनस डिवाइड, तो फॉर्मेशन कुछ ऐसी आनी है, डिवाइड माइनस डिवाइड। अब और सोचते हैं बेटा, पहले पहली टर्म 2 3 4, 2 से शुरू होता है तो n+1, पावर 2 3 4, तो पावर 2 से शुरू हो रही है तो n+1। फिर इसके डिवाइड वाला स्टेप सोचो, 1 2 3 तो n, फिर 2 3 4, बेटा 2 3 4 तो n+1, 2 से शुरू होती है तो n+1। अब माइनस का साइन मैंने लगा ही दिया, फिर डिवाइड का साइन मैंने लगा ही रखा है। ऊपर ध्यान से देखो, 2 3 4, 2 से शुरू हो रही है n+1। अच्छा नीचे 1 2 3, 1 से शुरू हो रही है तो n, और ब्रैकेट बंद, पावर है -1 -2 -3, तो n टर्म में आएगा माइनस का n। बेटा पूरे ब्रैकेट की पावर n की टर्म्स में है, तो आपका पहला काम तो कोशी nth रूट टेस्ट लगाना ही रहेगा। तो इनमें सी एक्सरसाइज के टेस्ट पहले नहीं लग सकते, पहले आपको कोशी nth रूट टेस्ट से इसको सोल्व करना है। कई बार तो आंसर ही आ जाएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में एक्स पे केस बन गए थे, तो फिर बाद में सी एक्सरसाइज लग सकती है। तो पहला काम तो आपको पूरे ब्रैकेट की पावर n देखते ही या n के जैसी दिखते ही आपको पावर 1/n लेनी है। तो बेटा ये ब्रैकेट पूरा एज इट इज़, यानी n+1, थोड़ा मैं सिंप्लीफाई भी कर देता हूँ, n+1 की पावर n, n+1 की पावर 1, ये n की पावर चल रहा है n+1, इधर तो ये अलग अलग ही है, n+1 डिवाइड बाई n, पावर -n, ये तो है UN, और इस पूरे की पावर लेनी है बेटा 1/n। तो n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ये माइनस क्या है, इसको बाद में पूरा लिख देंगे नीचे, अभी नीचे नहीं लेके जा रहे, क्योंकि फिर इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल लगेगी हमें। पिछले क्वेश्चन में ले गया था मैं, क्योंकि उसमें एक ही टर्म थी, इसमें कई सारी हैं, तो -1 पावर बची हुई है, उसको एक बार एज इट इज़ रखेंगे। थोड़ा सिंप्लीफाई भी साथ साथ कर रहा हूँ बेटा। यहाँ से n कॉमन लूँगा तो n की पावर n, n ही कॉमन लेते हैं क्योंकि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाने वाले हैं, तो आपको n की मैक्सिमम पावर कॉमन लेनी है। तो ये स्टेप बनेगा 1 + 1/n की पावर n। अच्छा इसमें से n कॉमन लूँगा तो n की पावर 1 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 1 + 1/n। तो इस स्टेप में से n कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा 1 + 1/n। नीचे बेटा, नीचे n की n+1 को लिख सकते हो n की n इंटू n की 1, कुल मिलाकर n की n से n की n कैंसिल आउट, n की 1 से n की 1 कैंसिल आउट। इतना ब्रैकेट तो सोल्व भी हो गया। सेम यहाँ पर n कॉमन ले लिया तो 1 + 1/n, और नीचे ऑलरेडी एक n है ही, n से n क्या हो गया, कैंसिल आउट। इस पूरे ब्रैकेट की पावर फिलहाल अब रह गई है -1। अब बेटा ये तो आ गया UN की पावर 1/n। थोड़ा इसको और ढंग से देखें तो पूरे में से कॉमन आ रहा है 1 + 1/n, तो बेटा UN की पावर 1/n इज इक्वल टू, कैलकुलेशन आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, 1 + 1/n तो आ गया देखो कॉमन, ये स्टेप। तो यहाँ पर बचेगा क्या, अच्छा इस पूरे ब्रैकेट की पावर क्या चल रही है, -1, पूरे पे -1 ब्रैकेट तो लगा ही देंगे। अंदर क्या बचेगा, 1 + 1/n की पावर n, और ये चीज़ कॉमन ले ली तो -1, और इस पूरे ब्रैकेट की पावर बेटा चल रही है -1। बड़े आराम से सिंपल स्टेप्स।
अब लगाते हैं बेटा लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि क्वेश्चन रहता है कि आपको लिमिट तो लगानी है, तो बेटा लगा दीजिए लिमिट। तो इस तरफ मैं लिख के नहीं दिखा रहा, लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ। तो बेटा लिमिट आपको पता है इसको भी मिल जाएगी और इस पूरे स्टेप को भी मिल जाएगी। तो लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर, और पावर इसकी ब्रैकेट की कितनी चल रही है -1। ऐसे लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी किसको मिल जाएगी, इस ब्रैकेट को, और ये ब्रैकेट में चल रहा है 1 + 1/n की पावर n -1, और इस ब्रैकेट की पावर भी कितनी है -1। अब बेटा यहाँ पर अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ऊपर तो n है नहीं, तो बेटा 1/∞ जो कि 0 होता है और 1 + 0 1 होता है, 1 की -1 को लिख सकते हो 1/1 की 1, कुल मिलाकर ये तो 1 बनेगा। तो ये स्टेप तो मल्टीप्लाई में 1 बन गया। अच्छा इधर लिमिट, ये मल्टीप्लाई में चल रहे हैं स्टेप, इधर n को इन्फिनिटी रखेंगे तो बेटा ये तो बन रहा है 1 की पावर इन्फिनिटी, जिसका मान आपको स्टैंडर्ड लिमिट से पता है e। तो लिमिट जब इस स्टेप पे लगेगी, आप कहोगे लिमिट तो ब्रैकेट के बाहर है ना, अंदर ले जाओ दोनों पे, तो बेटा ये स्टेप तो बनेगा e माइनस का साइन, और लिमिट इसको दोगे तो इसमें तो n आ ही नहीं रहा, तो 1 बचा रहेगा, और इतने इतने ब्रैकेट की पावर क्या है -1। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो बेटा, e का मान है 2.718 माइनस का 1 और पूरे ब्रैकेट की पावर -1। बेटा 2.718 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 1.718 पावर -1। इसको अपॉन में ले जाएंगे तो 1/1.718, मन ही मन इसको 1.7 समझो। बेटा पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 आएगा, 10/17 करोगे तो ऑब्वियस बात है वैल्यू 0 से छोटी आएगी। 0 से क्या आएगी, छोटी। एग्जैक्ट निकाल के देख लेना, जितनी भी आएगी तो ये 0 पॉइंट कुछ आएगी, इसका मतलब ये 0 से क्या आएगी, छोटी। भाई 1.7 है, मान लो 1.5 होता है, 1.5 को 3/2 लिखते हो, 3/2 में ये जाएगा तो 2/3 बनेगा। 2/3 क्या होता है, लगभग 0.66। तो कुल मिलाकर अपने को आइडिया है ये 0.6 के करीब कुछ ऐसा आएगा। कुल मिलाकर इसका मान क्वेश्चन है थ्रू टेस्ट लगाने पर जो वैल्यू आ रही है वो 0 पॉइंट कुछ आ रही है, जो कि k का मान है, और k का मान 0 पॉइंट कुछ आने का मतलब 1 से छोटा, और अगर 1 से छोटा तो सीरीज होती है कन्वर्जेंट। क्वेश्चन है थ्रू टेस्ट में छोटा आने पर कन्वर्जेंट होती है और >1 पे डाइवर्जेंट होती है। तो बेटा ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट है। तो बेटा इसके बाद आप डी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अब 2 वीडियोस और आएंगी जिसके अंदर मैं आपको करवाऊंगा ई एक्सरसाइज, इंपॉर्टेंट है। लिबनिज टेस्ट उसी में है, ओसिलेटिंग सीरीज के कंसेप्ट उसी में है, अल्टरनेटिंग सीरीज उसी में है। तो बेटा मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।